बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैनी नामक राज्य में राजा विक्रमादित्य का राज था। राजा न्यायप्रिय, साहसी और अत्यंत ज्ञानी थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी फरियाद लेकर आते और राजा विक्रम उन्हें न्याय दिलाते। एक दिन दरबार में एक अंधा साधु आया। उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की तगर, छोटी मोटी गदा जैसी वस्तु थी, देखने में साधारण, परंतु उसमें कोई विचित्र चमक थी। महाराज, यह तगड़ मैंने नर्मदा के तट पर एक सूखी गुफा से प्राप्त की है। इसे मैंने हाथ में लेते ही अनुभव किया कि इसमें कोई अद्भुत शक्ति है, परंतु अब यह मेरे बस की नहीं। इसे सिर्फ कोई पराक्रमी राजा ही संभाल सकता है। राजा ने ज्यों ही वह तगर हाथ में ली तो एक झटका सा लगा। पूरे महल की दीवारें एक पल के लिए कांप गईं और उसी क्षण तगर पर खुदी एक लिपि चमकी, जो केवल राजा विक्रम ही पढ़ सके। जिसने तगर को पहचाना वह उसके भाग्य का रचिता बनेगा, पर पहले उसका सामना होगा अपने ही अंधकार से। उस रात राजा को नींद नहीं आई। जैसे जैसे समय बीतता गया, तगर से रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। महल के सैनिक बताते कि आधी रात को कोई अजनबी छाया दरबार में घूमती है। राज्य के नक्शे अपने आप बदल जाते थे, उनमें ऐसे स्थान दिखते जो पहले कभी नहीं थे। और सबसे भयानक, राजा विक्रम का सपना, जिसमें वही अंधा साधु उन्हें किसी गहरे कुएं में गिरते देखता और पीछे से गूंजती एक आवाज, तगर ने चुना है। राजा ने पुरानी पुस्तकों और ज्ञानियों से पता लगाया कि यह तगर दरअसल राजधर्म शक्ति की प्रतीक थी, जिसे केवल वही राजा संभाल सकता है जो सच्चे मन से प्रजा की सेवा करता है। किंवदंती थी कि यदि कोई राजा लालच या भय में आ गया तो तगर उसकी आत्मा को ही कैद कर लेती। एक रात राजा ने स्वयं गुप्त भेष में उस गुफा का रास्ता पकड़ा जहां से तगर मिली थी, और वहां उसे मिला एक दर्पण, जो न उसकी शक्ल दिखाता था, न परछाई, बल्कि उसके मन के भीतर का डर, लालच और मोह, भीतर के सच्चे धर्म को जगाने की। तगर अब महल में सोने की डिबिया में बंद रहती है, पर उसकी चमक अब भी कभी कभी जागती है। कहते हैं, जब अगली बार राज्य संकट में होगा, तगर फिर से किसी योग्य राजा को बुलाएगी और इतिहास फिर दोहराया जाएगा।